सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। नीला सलाम। जय भीम, जय भीम आर्मी। साथी फटाफट जुड़ने का काम करें ताकि मैं अपनी बात आप लोगों को समक्ष रख सकूं, क्योंकि बहुत ही जरूरी बात है। विशेष मुद्दा को लेकर के मैं जो है लाइव आया हूं। तो सबसे पहले समय समय पर जन्मे हमारे महापुरुषों को के चरणों में नमन। विश्व को बुद्ध के चरणों में नमन। सम्राट अशोक के चरणों में नमन। संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के चरणों में नमन। शिक्षा के ज्योत जलाने वाले महामाना महात्मा ज्योतिबा फूले के चरणों में नमन। शिक्षा के ज्योत जलाने वाले प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन। संविधान निर्माता बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के चरणों में नमन। बनाने के लिए जिन्होंने रात और दिन त्याग तपस्या घर बार त्याग करके जो काम किया, मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन। भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी को भी क्रांतिकारी जय भीम। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी को भी क्रांतिकारी जय भीम। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल को भी क्रांतिकारी जय भीम। साथियों जल्दी से जल्दी जुड़े ताकि मैं अपनी बातों को रख सकूं। साथियों इस विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार की जो रवैया देखा जाए वो बहुत ही विडंबना की बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के द्वारा 4 तारीख को शराब के ठेके खुलवाए गए। लेकिन साथियों धारा 144 जो पूरे देश में लागू है इस महामारी के वजह से, तो साथियों सरकार ने साबित कर दिया कि हमें चिकित्सा की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा जरूरत है शराब के ठेके खुलवा दें। लेकिन साथियों मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा और मैं माननीय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी से भी कि आपने ठेका खुलवा करके दारू भट्टी खुलवा करके धारा 144 को उल्लंघन करवाया। कैसे? साथियों 3 दिन पहले की बात है, नशे के लिए क्रूरता से मुंगेली में, बिलासपुर जिला के पास मुंगेली है, मुंगेली में शराब के लिए रुपए नहीं देने पर एक लड़का ने अपनी मां से पैसा मांगा शराब पीने के लिए, लेकिन उसकी मां ने उसे पैसा नहीं दिया। तो पैसे नहीं दिया तो लड़के ने टंगिया से अपनी मां का सिर को धड़ से अलग कर दिया और अपनी बहन को भी बहुत ज्यादा। ठीक उसी तरह
रायगढ़ जिला के सारंगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत जो चौकी आती है, कनकबीरा, फरसदा छोटे ग्राम पंचायत। साथियों, वहां भी ठीक इसी तरह शराब पीने के लिए पत्नी जो है पति को मना करता है, लेकिन पति नहीं मानता, उसका गला दबा करके उसका जो है हत्या कर देता है। तो साथियों, ये सारा कसूर किसका है? इस पे जो धारा लगेगा इंडियन पेनल कोड के तहत, आईपीसी के तहत, मानवाधिकार का कितना बड़ा हनन किया जा रहा है। तो साथियों, अगर ये शराब भट्टी नहीं खुलती तो इस तरीके से हादसा नहीं होता। कांग्रेस सरकार होश में आए और जिनके जिनके घर में ये घटना घटी है उनको मुआवजा दे, प्रावधान करे और शराब के ठेकों को जल्द से जल्द बंद करने की करें। अन्यथा भीम आर्मी, भारत एकता मिशन एक बहुत बड़ा परिवार है, पूरे देश में है, चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने कौम के प्रति, अपने समाज के प्रति अत्याचार को किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, अगर इसी चीज को हम लें और चिकित्सा की व्यवस्था ज्यादा करें, अस्पताल डॉक्टरों की व्यवस्था हम ज्यादा करें, तो हमारे लोग इस बीमारी से, इस महामारी से बच सकते हैं। दूसरी बात, और अभी तक जितने भी अन्य अन्य प्रदेश में फंसे हुए जो मजदूर भाई लोग हैं, माता बहने लोग हैं, उनको अभी तक जो छत्तीसगढ़ लाया नहीं गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आगाह करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें आप संज्ञान में लेते हुए कार्य को करें और ये आपकी दोहरी नीति नहीं चलेगी। जो दोहरी नीति आप अपना रहे हैं ठेके खुलवाने का, इसको आप तत्काल से तत्काल बंद कराने का काम करें। अन्यथा भीम आर्मी जो है छत्तीसगढ़ के सड़कों पे उग्र आंदोलन करेगी। जब आप धारा 144 को उल्लंघन कर सकते हैं, ठेके खुलवा करके आप धारा 160 दंगा करवा सकते हैं और धारा 302 मर्डर करवा सकते हैं। ये ब्लेम सीधा सीधी साथियों कांग्रेस सरकार को जाएगी। कांग्रेस सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री जी ने शराब की दुकानें खुलवाई, तब जाकर के घर परिवार में दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा शराब के नाम से हुई और उसमें जाने गई। इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर जाता है। तो आप इस छत्तीसगढ़ के मुखिया होने के नाते ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, किसानों को मुआवजा जो अभी तक से नहीं मिला है, अगर इस देश में किसान ना काम करे तो देश नहीं चलेगा। अगर इस देश में मजदूर काम न करे तो देश नहीं चलेगा। इसे समझना पड़ेगा। साथियों, बहुत ही
दुख लगता है, तकलीफ लगता है, परेशानी होती है कि इस तरीका से जो शासन प्रशासन का रवैया है, एक केंद्र सरकार को भी आप देख लीजिए, नाग है तो एक नागनाथ है। दूसरी बात, ये एक घटना जो है 7 तारीख की है। मजदूर जो है औरंगाबाद में रेल के ट्रैक पे पटरी पे चलते चलते जा रहे थे और थकावट से सो गए। 21 लोग थे, 16 लोगों की मौत हो गई। इसमें भी जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, आप जो है उनको मुआवजा नौकरी का प्रावधान करें, जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लेते हुए कार्य करें। और साथियों, छोटी छोटी बातें से हमारा समाज बिखर रहा है। हमें जो है शराब की जरूरत नहीं है। हमें अगर जरूरत है एंटीबायोटिक की, इस कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए, जूझने के लिए, इससे निजात पाने के लिए इलाज हमें जो है सरकार मुहैया कराए। और ये दोहरी नीति वाला सरकार को हम चलने नहीं देंगे। और जो है सरकार ने जो घोषणा किया कि 500 रुपये हर एक के खाते में जाएगी, गैस का सब्सिडी मिल रहा है, आप साबित क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। आप साबित क्या करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? कांग्रेस सरकार जो है क्या 500 आपको देने से किसी का घर चल जाएगा? 2-2 महीने से, 1-1 महीने से लॉकडाउन में जो फंसे हुए, जो घर में बैठे हुए हैं, उनका क्या? जब काम ही नहीं करेगा व्यक्ति का तो खाएगा कहां से? अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? तो इस पे भी ध्यान देते हुए कार्य करिए। और भीम आर्मी के, मेरे छत्तीसगढ़ के भीम आर्मी के जितने भी साथी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब साथी अपने अपने जगह में सोशल मीडिया के माध्यम से या डिस्टेंस बनाते हुए काम स्टार्ट कर दीजिए, गतिविधि बढ़ा दीजिए, लोगों को जोड़ने का काम करें, समाज में परिवर्तन का काम करें। शिक्षा के प्रति आकर्षित करें, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएं और अपना काम करें। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़।